ओ संत सहहि दुख परहित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भुज तरु सम संत कृपाला, परहित नीति सहि विपत्ति विशाला। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भावार्थ, संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा देते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप और हम रामायण की चौपाइयों में उत्तरकांड की चौपाइयाँ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और चर्चा में एक दूसरे से सामने इनका भावार्थ भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं, संत सहहि दुख पर हित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागे। जो संत का स्वभाव होता है वह दुख सहता है, दूसरे की खुशी के लिए वह दुख सहता है, पर जो असंत और दुष्ट लोग होते हैं वह दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं। कहते हैं, कृपालु संत भोज वृक्ष के समान होते हैं। भुज तरु सम संत कृपाला, पर हित नित्य सही विपत विशाला। दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के हित के लिए वे हर समय कष्ट सहते हैं, अर्थात दुख सहते हैं। तो यहाँ पर कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को जो बता रहे हैं मार्मिक बात, जब गरुड़ जी ने उनसे 7 प्रश्न पूछे कि कौन संत है, संत के क्या लक्षण होते हैं, कौन सा शरीर उत्तम है, कौन सा पाप बड़ा है, कौन सा पुण्य बड़ा होता है, और पाप पुण्य की इसी बात में तुलसी बाबा उनको ये भावार्थ समझा रहे हैं। सनैव खल परे बंधन करई, खाल कड़ाई विपत्ति सही मरही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमूषक एव सोने उर्गारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भावार्थ, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरे को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल तक खिंचवा करके विपत्ति सह करके मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद और जय भारत। मैं गौतम सिंह बिष्ट आपसे मुखातिब हूँ। रामायण की चौपाइयों के भावार्थ में आप और हम सरल भाषा में रामायण की चौपाइयों को सुनने और समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। उत्तराखंड यूट्यूब हिरांसी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यहाँ पर तुलसी बाबा उत्तरकांड में लिखते हैं, जब कि 7 प्रश्न गरुड़ जी पूछते हैं कागभुसुंडी जी से और कागभुसुंडी जी इसका
क्रमशः उत्तर देते जाते हैं। तो इसी क्रम में आता है खन शन इव खल पर बंधन करही, खाल कढ़ाई विपद सही मरी। जैसे सन का पेड़ होता है, आप देखते हैं सन के पेड़ से रस्सी बनाई, उसकी जो छाल होती है उस छाल से रस्सी बनाई जाती है और वो उस रस्सी से एक दूसरे को बंधन का काम करती है, बांधने का काम करती है रस्सी। तो सन को यहाँ पर दुष्ट व्यक्तियों की तरह कहा गया है, जो कि अपनी खाल को उतरवा करके निकाल करके दूसरों के लिए बंधन का कारण बन जाते हैं। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी। जो दुष्ट लोग होते हैं वो बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के ही दूसरों की बुराई करते हैं। किस प्रकार से? अहि मूसक इव सुन उर्गारी। हे गरुड़ जी, जैसे सांप और मूसक, चूहा, सांप और चूहा बिना मतलब के भी दूसरे का अपकार कर देता है, दूसरे का बुरा कर देता है। देखते हैं आप चूहे दांत अपने कुतरने के लिए किसी भी चीज़ को कुतर के उसका पुर्जा पुर्जा अलग कर देते हैं, क्योंकि इससे लोगों के घर में बड़ी कीमती सामान को भी वो कुतर डालते हैं बिना मतलब के, जो भोजन के लिए भी नहीं है उसको भी वो कुतर देते हैं। तो यहाँ पर रामायण में तुलसी बाबा जी लिखते हैं, खल बिन स्वार्थ पर उपकारी। जो दुष्ट लोग होते हैं वो बिना स्वार्थ के, उनको कोई स्वार्थ न भी हो तब भी वो दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए, दूसरे के लिए दुख का कारण बनते हैं। अहिमूसक इब शुन उर्गारी। हे गरुड़ जी, जैसे सांप और मूसक बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के, बिना के कार्य के भी दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए कर्म करते हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। आप सबका बहुत बहुत आभार है कि आप रामायण की चौपाइयों को सुनने के लिए यहाँ पर इस उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल में जुड़ते हैं, आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अगर आपको ये रामायण चौपाई, जो कि मेरा स्वाध्याय का एक अंग है, और जब मैं रामायण की चौपाई पढ़ता हूँ तो मेरा मन करता है कि हमारे साथ साथ कोई और भाई भी उनको सुन सके, जिनके पास समय नहीं है, जो दूर जगह पे हैं, जो अपनी सर्विस पे हैं, जो अपने घर से बाहर है और रामायण को नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप रामायण की चौपाइयों को सुन सकेंगे, उनके भावार्थ सुन सकेंगे, क्योंकि इनमें बड़े गूढ़ रहस्य छुपे हैं। और इन गूढ़ रहस्यों को अगर आप समझेंगे तो आपके जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नत होकर के आप प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरह एक आदर्श पुरुष बनेंगे, माता जानकी की तरह एक आदर्श स्त्री बनेंगे, और आप आगे चलकर एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई बनेंगे, और एक पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम आपका जीवन होगा। और इसी बात के लिए मैं आपका ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि आप लोग जो भी आते हैं, आपको अगर चैनल अच्छा लगता है, आपको इस चैनल में कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, आपको लगता है कि ये हमारी सनातनी परंपरा आगे बढ़नी चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता लें, ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और कमेंट्स के द्वारा भी आप यहाँ पर लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आपको यह सब कैसा लगता है। हो सकता है कि आप सब बुजुर्ग आदमी जो ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास ज्ञान का अतुलित भंडार हो, और आपके सामने, आपके सूर्य के ज्ञान के सामने मैं एक छोटा सा टिमटिमाता दीपक जरूर हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन का 30 साल सेना को अर्पित करके, सेना को देश की सेना में अपनी सेवा दी है। तो इन धार्मिक चीज़ों को समझने का मुझे बहुत कम समय मिला, और जो समय मेरा ये सेवानिवृत्ति का समय है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मित्रों, हो सकता है कि मेरा ज्ञान थोड़ा सा अल्प हो, लेकिन एक प्रयास है कि कल हमारे बच्चे जब इसको पढ़ें, देखें, यूट्यूब पर आज देख रहे हैं कि बिल्कुल अश्लील चीज़ें लोग परोस रहे हैं, जिन्हें कि हमारी माता बहनें भी देखती हैं। लेकिन आप इस चैनल पे आकर के आप देखेंगे कि आपको भक्तिमय, करुणामय जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए प्रेरक कहानियाँ, बुद्ध की कहानियाँ, आपको ऐसी चीज़ें यहाँ पर मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज, कल हम रहें न रहें, लेकिन हमारे जो बोल हैं, जो हमारे विचार हैं, वो किसी और के अंदर में जा कर के उसको मर्यादित बनाएं, उसको एक ऐसा पुरुष बनाएं कि हम जब इस धरती पर दोबारा जन्म लेकर के लौटें तो वे हमारे माता पिता और दादा के उसमें जीवित रहें, वो विचार उस रूप में हम उन्हीं के घर में फिर जन्म लें, और वे एक आदर्श
रचें, एक भारत को पहले की तरह आदर्श बनाएं, विश्व गुरु बनाएं। और इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार कंदा हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप सब ने रामायण के छोटे से प्रयास में मेरा साथ दिया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। प्रभु श्री राम आपकी सदैव रक्षा करे और आपको उच्चता की तरफ ले जाए।